रात के 12:30 पर आदित्य, रोहन, सिम्मी और विकास एक ट्रेन में चढ़ चुके थे। यह ट्रेन थी कालरात्रि एक्सप्रेस, जो रात के समय ही चलती थी और इसकी कहानियां पूरे शहर में मशहूर थीं। कहा जाता था कि जो भी इस ट्रेन में सफर करता है वो या तो लापता हो जाता है या फिर मानसिक रूप से पागल होकर लौटता है। लेकिन इन चारों दोस्तों को रोमांच बहुत पसंद था। उन्हें भूतिया जगहों पर जाने का शौक था। वे सोच रहे थे कि यह सब सिर्फ एक अफवाह होगी। ट्रेन में अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। डिब्बे में ज्यादा यात्री नहीं थे, गिनती के 4-5 लोग ही दिख रहे थे। वे एक पुराने आदमी के पास जाकर बैठ गए, जो खिड़की के पास बैठा था और ट्रेन के बाहर अंधेरे में देख रहा था। बाबा, ये ट्रेन सच में भूतिया है क्या? रोहन ने मजाकिया अंदाज में पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा था और होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अगले स्टेशन पर उतर जाना। इस ट्रेन में जो चढ़ता है वो उतर नहीं पाता। इतना कहकर वो चुप हो गया और वापस खिड़की के बाहर देखने लगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये बूढ़ा बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाहर घना अंधेरा था, मानो ट्रेन किसी अनजान दुनिया में जा रही हो। आदित्य, रोहन, सिम्मी और विकास आपस में बातें कर रहे थे कि तभी ट्रेन की बत्तियां एक पल के लिए झपक कर बुझ गईं और फिर जल उठी। यार, ये तो सही में डरावना हो रहा है, सिम्मी ने सहमते हुए कहा। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब फालतू की बातें हैं, बस पुरानी ट्रेन है इसलिए लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। लेकिन तभी एक जोरदार ठक ठक की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर जोर से मारा हो। चारों ने चौंक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या किसी ने सुना? विकास ने घबरा कर पूछा। हवा होगी, आदित्य ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्का डर था। तभी उनकी नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहां पहले कोई नहीं बैठा था, लेकिन अब एक औरत बैठी थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। 1 मिनट, ये औरत कब आई? सिम्मी ने धीरे से पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसके होंठों से हल्का खून रिस रहा था। बच सकते हो तो बच जाओ, उसकी फटी हुई आवाज आई। अचानक ट्रेन के अंदर की लाइट फिर से बुझ गई और अगले ही पल जब रोशनी आई, वो औरत गायब थी। चारों दोस्तों का खून जम गया। ये कोई मजाक नहीं था, कुछ तो गलत था इस ट्रेन में। तभी पीछे से एक आदमी भागता हुआ आया। उसकी हालत खराब थी, पसीने में लथपथ, आंखों में डर समाया हुआ। बचाओ, ये ट्रेन हमें मार डालेगी, उसने चिल्लाकर कहा। आदित्य ने उसे पकड़कर रोका। भाई, साफ साफ बताओ, हुआ क्या? वो आदमी कांप रहा था। उसने कहा, मैं इस ट्रेन में पिछले 3 चक्कर से फंसा हुआ हूं। ये ट्रेन मुझे उतरने नहीं दे रही। हर बार जब स्टेशन आता है मैं दरवाजे तक पहुंचता हूं, लेकिन दरवाजे खुलते ही मैं फिर से ट्रेन के अंदर पहुंच जाता हूं। ये ट्रेन भूतों की है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ये सच था? क्या वो भी अब इस ट्रेन में हमेशा के लिए फंस चुके थे? क्या सही में उस ट्रेन में कोई भूत था या फिर उनका वहम था? तो इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना। धन्यवाद।